जय श्री राम दोस्तों। रावण पुत्र मेघनाद विश्व का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसकी शक्ति का लोहा भगवान श्री राम भी मानते थे और रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया है। उसके जन्म से लेकर ही चमत्कारिक बातें जुड़ी हुई हैं जो उसकी मृत्यु तक चलती हैं। और आज मेघनाद के बारे में हम ऐसी ही 8 चमत्कारिक बातों को जानेंगे। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और धर्म, संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी ऐसी ही बातें आपको पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। रावण ज्योतिष विद्या का बहुत बड़ा ज्ञाता था। सभी ग्रह नक्षत्र उसके अधीन थे। जब मेघनाद का जन्म होने वाला था तब उसने सभी ग्रहों को मेघनाद के 11वें घर में रहने का आदेश दिया ताकि ये उसके लिए शुभ रहे। किंतु अंतिम समय में शनिदेव ने अपनी स्थिति 11वें घर से बदलकर 12वें घर में कर ली थी और यही चलकर आगे मेघनाद की मृत्यु का कारण बना। जब मेघनाद ने जन्म लिया था तब वह सामान्य बच्चों की तरह रोया नहीं था, अपितु उसने एक जोरदार दहाड़ मारी थी। उसकी यह गर्जना किसी मेघ के फटने के समान तेज थी, जिससे प्रसन्न होकर रावण ने उसका नाम मेघनाद रखा था, अर्थात जो बादलों का भी स्वामी हो। जब मेघनाद बड़ा हुआ तब उसने असुरों के गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर 7 महायज्ञों का अनुष्ठान किया था, जिसमें उसे त्रिदेवों के सबसे महान अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र व नारायण अस्त्र प्राप्त हुए थे। इन 3 अस्त्रों को पाकर वह अपने पिता रावण से भी अधिक शक्तिशाली बन गया था। एक बार रावण को इंद्रदेव ने बंधक बना लिया था। तब मेघनाद ने देवताओं के साथ युद्ध करके अपने पिता को मुक्त करवाया। साथ ही वह इंद्र को परास्त कर उसे लंका ले आया और कारावास में डाल दिया। इससे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ब्रह्मा ने मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि दी, अर्थात जो इंद्र को भी जीत सके। भगवान ब्रह्मा से मेघनाद को एक वर प्राप्त हुआ था, जिसके अनुसार यदि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुल देवी निकुंबला के मंदिर में जाकर पूर्ण यज्ञ कर लेगा तो उसे युद्ध में कोई भी नहीं हरा पाएगा और विजय हमेशा उसी की होगी। इस वर को देने के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने यह भी बताया कि जो भी उसके इस यज्ञ को बीच में ही ध्वस्त कर देगा उसी मनुष्य के हाथों मेघनाद की मृत्यु हुई। और राम रावण के युद्ध के समय लक्ष्मण ने ही मेघनाद का यह यज्ञ ध्वस्त किया था और उसकी मृत्यु भी लक्ष्मण के हाथों ही हुई थी। मेघनाद ही ऐसा महारथी था जिसने स्वयं नारायण स्वरूप श्री राम व लक्ष्मण को अपने नागपाश अस्त्र में बांधकर शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया था। इस नागपाश अस्त्र का प्रभाव इतना भीषण था कि पूरी वानर सेना को उनके जीवित होने की आस नहीं रह गई थी। वो तो गरुण देवता की सहायता से यह विपत्ति टल गई थी। मेघनाद ने ही लक्ष्मण को भ्रमित कर पीठ पीछे उन पर शक्तिबाण छोड़ दिया था, जिसके कारण वे मूर्छित होकर धरती पर गिर गए थे। हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी की सहायता से लक्ष्मण जी के प्राण बचा पाए थे। मेघनाद पितृभक्त था। वह उसने हमेशा अपने पिता रावण का सीता के अपहरण व श्री राम से युद्ध में उनका साथ दिया था। किंतु जब अंतिम दिन युद्ध करते समय उसे श्री राम व लक्ष्मण के नारायण रूप होने का ज्ञात हो गया तो वह उसी समय रावण के पास पहुंचा और उसे समझाने का प्रयत्न किया। जब रावण नहीं माना तो फिर से वह पितृधर्म निभाने के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गया। इस प्रकार ये 8 बातें दिखाती हैं कि मेघनाद के अंदर कितनी क्षमताएं थी। क्षमता के साथ भक्ति की पराकाष्ठा उसमें कितनी थी, चाहे वो त्रिदेवों के प्रति हो या फिर अपने पिता के प्रति हो। लेकिन इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो पितृभक्त, मातृभक्त, अपनी पति के लिए एक आदर्श पति और अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श राजा के समान था। बोलो श्री हरि विष्णु विष्णु।